झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। ये कंप्यूटर एमसीक्यू का बेस्ट सेट है जो इनपुट आउटपुट चैप्टर का है और इनपुट आउटपुट से लगभग 100 क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे लाया गया है और इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया गया है जो झारखंड सचिवालय से हैं या फिर एसएससी एमटीएस से हैं, एसएससी सीजीएल से है या फिर बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प होता है क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उससे ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और खास करके झारखंड के स्टूडेंट के लिए क्योंकि झारखंड में स्पेशल वेटेज होता है कंप्यूटर का। इसमें जैसे कि झारखंड सीजीएल में 20 क्वेश्चन स्पेशल आपका कंप्यूटर से आने वाला है। इंटरमीडिएट स्तर पे जो झारखंड में एग्जाम होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन स्पेशल कंप्यूटर से आने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये न्यू लूसेंट का एमसीक्यू का सेट है और इसमें बेस्ट एमसीक्यू का सेट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इससे पहले ये तीसरा सेट है, इससे पहले 2 सेट डाला जा चुका है, आप उसे भी ज़रूर देखें और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन है? तो कौन हो जाएगा? मॉनिटर और प्रिंटर, क्योंकि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है जो हमें मॉनिटर में हम लोग देख सकते हैं इसलिए वो आउटपुट देता है, और प्रिंटर जिसमें प्रिंट करते हैं तो वो भी हमें आउटपुट देता है इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को बोल रहा है, यानी कि यहाँ वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका हम लोग प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए माउस का कौन से बटन का यूज़ करते हैं? तो राइट क्लिक करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसबीआई 2009 और 2011 में पूछा गया है। अगला सवाल है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? क्या पूछ रहा है? डॉट मैट्रिक्स, तो ये आपका प्रिंटर का उपकरण है, प्रिंटर का उपकरण का किस्म है यानी प्रकार है। अगला क्वेश्चन है टैब कुंजी यानी टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टैब की से एक स्पेशल मतलब बीच में गैप आ जाता है टैब की का यूज़ करने से। यहाँ पे इसका मतलब वही है कि पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है, यानी कौन सी की को दबाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा होम। होम की को दबाने से हम लोग टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में पहुँच जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई में पूछा हुआ है। अगला सवाल है कि कौन कौन सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? सर्वाधिक सामान्य पूछ रहा है तो ये आपका कीबोर्ड और माउस हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ हम लोग करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस को, क्योंकि कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को कंप्यूटर में डालना होता है इसके लिए हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मॉनिटर का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? यहाँ पे माउस का प्रकार दिया गया है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से हम लोग को माउस का प्रकार देखना है। तो मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मैकेनिकल। और ये क्या है? एक माउस का प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? आप सबको पता होगा कि फंक्शन की संख्या कितनी है? 12 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किस में होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। अगला सवाल है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, यानी एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है। किस में होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है। अगला सवाल इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है? तो यहाँ पे जॉयस्टिक दिया हुआ है, ये इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप दिया हुआ है, मॉनिटर दिया हुआ है, तो मॉनिटर हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। अब ये क्वेश्चन एसबीआई 2009 में पूछा गया है। अगला सवाल है कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट किया जाता है इसके द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। कितनी है? 12 है।
अगला सवाल है निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो ये प्लॉटर जो है यहाँ पे ये उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है। अगला सवाल है ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उस हिसाब से सीपीयू है तो वहाँ नहीं दिखाई जाती है, वीडियो में दिखाई जाती है। किस में? वीडियो में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट माध्यम है। तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, माउस भी आउटपुट नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है। क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। अगला सवाल है डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। तो ये आपका यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसका? माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है अंकीय कोड के माध्यम यानी डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही डिजिटल भी इनपुट किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा माध्यम है। तो ये हो जाएगा स्कैनर, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में बदल सकते हैं। अगला सवाल है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो उसे बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। अगला सवाल है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो वो 200 से 2000 चिन्ह छापता है। ये क्वेश्चन IBPS PO में पूछा गया है। अगला सवाल है सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पूछ रहा है, तो ये डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला सवाल है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है, यानी स्कैनर जैसा कौन सा है। तो टाइप मशीन, फ्रैकिंग मशीन, फोटोकॉपियर या साइक्लोसाइटल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोटोकॉपियर मशीन। जो फोटोकॉपी का मशीन है वो स्कैनर के स्वरूप के जैसा ही है। और अब दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। तो ये 4 होते हैं। आप सबको पता होगा कि 4 एरो बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो 2 बार दोहराई गई है। क्या पूछ रहा है? वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड यानी अभी जो यूज में आता है कीबोर्ड, उसमें संख्या रूपी बटन यानी संख्या के लिए 1 2 3 से 9 तक, 0 से लेकर 9 तक टाइप करने के लिए बटनों का कितना बार दोहराया गया है, ये पूछ रहा था। ये 2 बार दोहराया गया है। अगला सवाल है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो उसे माउस पैड कहते हैं। आप सबको पता होगा। अगला सवाल है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है। तो यहाँ प्रिंटर बोल रहा है तो ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर बोल रहा है तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है डेटा किस रूप में हो सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो डेटा है वो किस रूप में हो सकते हैं। अलिखित हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, अश्रव्य हो सकते हैं या विजुअल हो सकते हैं। तो ये अलिखित और लिखित दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 30 का आंसर हो जाएगा ई। अगला सवाल है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। तो जी बिल्कुल इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है, क्योंकि हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इनपुट का यूज़ करते हैं और जब कंप्यूटर हमें उसे दिखाता है तो आउटपुट का यूज़ करते हैं। तो अगला सवाल है निवेश निर्गम यानी इनपुट के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश माध्यम। ध्वनि माध्यम है, यांत्रिक माध्यम है, दृश्यमूलक माध्यम है, लेकिन प्रकाश माध्यम नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल है वो माउस जैसा काम करता है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है इनमें कौन
इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, ये जो वीडियो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? वीडियो हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल को। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है? माउस का कौन सा बटन पूछ रहा है? तो बायां क्लिक, दायां क्लिक, बीच वाला या व्हील? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बायां क्लिक। हम लोग बायां क्लिक अगर एक बार करते हैं तो वो उसे सेलेक्ट करता है, यानी ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। सबसे ज़्यादा जो तेज प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा LCD का फुल फॉर्म। अब देखते हैं अगले सवाल को। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है, यानी कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? तो ये कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित में से संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस किस चीज़ को संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना। तो यही हो जाएगा आंसर, ये डाटा देखना या प्रिंट करने को संभव बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2009 में SBI में पूछा गया है। अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी होती है किसकी होती है? प्रिंटर पर प्रिंट की, फ्लॉपी पर स्टोर की, CD पर स्टोर की, हार्ड डिस्क में स्टोर की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो A हो जाएगा, प्रिंटर पर प्रिंट की, यानी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें से केवल इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। यहाँ पे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर भी इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये भी नहीं हो जाएगा। हम लोग आखिरी ऑप्शन को देख लेते हैं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये हो जाएगा क्योंकि माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। यहाँ पे स्कैनर, मॉनिटर है तो ये आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। कीबोर्ड भी इनपुट है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। माउस इनपुट है इसलिए ये भी नहीं होगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? D, क्योंकि प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी। ये क्वेश्चन भी आपका SBI क्लर्क में पूछा गया है। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा का निर्देश माना जाता है तो क्या माना जाता है? इसे इनपुट माना जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? 43 का इनपुट माना जाता है। अगला सवाल है 44 नंबर, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, कौन दिखाता है? तो मॉनिटर दिखाता है। यहाँ पे आगे सचिवालय से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला सवाल है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप की कौन से की दबाते हैं? यानी नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए तो इसे नम लॉक की कहते हैं। क्या कहते हैं? नम लॉक की को दबाना पड़ता है। अगला सवाल है, स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। अगला सवाल है 47 नंबर, कौन सा डिवाइस है जो गेम खेलना आसान, किसकी वजह से गेम खेलना आसान हो जाता है? तो यहाँ पे जॉयस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SBI 2009 में। अगला सवाल है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा है, कंप्यूटर का प्रिंटेड पुर्जा है, प्रिंटेड आउटपुट है। तो क्या हो जाएगा? प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला सवाल है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इसे मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। यानी कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट किसी और की के साथ मिलते तो उसे मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए इसे मॉडिफायर की कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अधिकांश प्रोड्यूस पर प्रिंटेड लाइनों को, पैटर्न को क्या कहते हैं?
तो उसे बार कोड कहते हैं। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड कहते हैं। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड कहते हैं। अगला सवाल है MICR में C का पूरा नाम क्या है, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैरेक्टर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है MICR का वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, C का फुल फॉर्म कैरेक्टर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन SBI 2009 में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर प्रिंट करके हम लोग को आउटपुट देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है, तो फंक्शन की, स्पेस बार, एरो या कंट्रोल, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल की। जो भी मॉडिफायर की होते हैं उसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी और की के साथ कॉम्बिनेशन करके उसका यूज़ को किसी और तरीके से किया जा सकता है, यानी उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसलिए कंट्रोल बटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन की हो जाएगा। अगला सवाल है कौन है जो एक प्रकार है सस्ते कैमरे कौन से एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा वेब कैम। कौन सा हो जाएगा, वेब कैम। अगला सवाल है OCR का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या हो जाएगा उसका फुल फॉर्म, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अगला सवाल है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। क्या पूछ रहा है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड, तो किसका यूज किया जाता है, माउस का यूज। पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे यूज वाला जो है वो माउस ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन के हिसाब से टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार के होते हैं, तो इंडिकेटर दर्शक, पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर पॉइंटर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, कि सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, डिजिटल कॉमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सभी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। अगला सवाल है एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट ऑटोमेशन का, आउटपुट डेटा ऑटोमेशन का, स्कैनिंग ऑटोमेशन का या सोर्स डाटा ऑटोमेशन का, तो आंसर हो जाएगा सोर्स डाटा ऑटोमेशन का यूज़ कर रहा है। अगला सवाल है उस कुंजी यानी उस की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिलीट की, यानी डिलीट करने के लिए पूछ रहा है, कैरेक्टरों को इरेज करने का पूछ रहा है, तो डिलीट की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, यानी कोई आदमी है उनके पास प्रिंटर नहीं है और वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है, तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है, यानी वो कहाँ सेव कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क में। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या है, डाटा इनपुट करने के लिए, तो कीबोर्ड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डाटा एंट्री करने के लिए यूज़ किया जाता है तो कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि
स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, यानी किसे है सो स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को, सॉफ्टवेयर को, डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले को हम लोग स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। ये माउस की तरह ही होता है ट्रैक बॉल। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, क्योंकि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? यहाँ दाहिना पूछ रहा है, तो वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक विशेष मेन्यू खुलता है। जी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग माउस का दायां बटन को क्लिक करेंगे तो एक विशेष मेन्यू खुलेगा। अगला सवाल है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो स्कैनर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो स्कैनर हो जाएगा, क्योंकि स्कैन है जो स्कैन करके डाटा को इनपुट करता है। अगला सवाल है 71 नंबर, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये आपका हो जाएगा मॉडिफायर की है। पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं कि कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये तीनों मॉडिफायर कीज हैं और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? ये इनपुट डिवाइस है। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो सवाल है वो, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्कैन कर सकते हैं या डाटा व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। जी, आउटपुट डिवाइस का यूज करके आप डाटा को देख सकते हैं, यानी व्यू कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी 2000 IBPS क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स निम्न में से कौन डाल सकता है? तो स्कैनर डाल सकता है। कौन डाल सकता है? स्कैनर डाल सकता है, स्कैन करके। अगला सवाल है, कर्सर और मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है? बाईं ओर के लिए। तो बाईं ओर के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैक स्पेस के लिए। और अगर आपको दाहिने साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो डिलीट बटन का यूज किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो कंट्रोल, शिफ्ट एवं अल्ट से, फंक्शन कुंजियां से, न्यूमेरिकल कीपैड से, एरो कुंजियां से। तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कीपैड से। किससे? न्यूमेरिकल कीपैड से। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर, किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका साफ हो जाएगा स्कैनर, क्योंकि जो भी है उसको हम लोग स्कैन करके डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर हो जाएगा। अगला सवाल है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? इसे डायगोनली मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है। अगला सवाल है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, यानी मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक कैसे होगा? तो पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। बिल्कुल सही है कि जितना रेजोल्यूशन अधिक होगा उतना ही पिक्सल भी अधिक होगा। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये आपका माउस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग है? तो इसका जो प्रयोग है वो स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, यानी माउस के बीच में जो स्क्रॉल बटन होता है उसके बारे में पूछ रहा है, वो स्क्रॉल करने का यूज होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और ये क्वेश्चन भी 2011 क्लर्क में पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होता है, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होता है, सूचना को डिजिटाइज करना होता है। तो आंसर हो जाएगा सूचना को डिजिटाइज करना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? 84 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। सबसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, क्योंकि इसी में जो भी हम लोग व्यू करते हैं। वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है, यानी इंटर करके कम्युनिकेट पूछ रहा है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनपुट डिवाइस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यानी कि प्रिंटेड डिवाइस पाने के लिए, प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग उसे ध्यान से पढ़ते हैं। कंप्यूटर में पूछ रहा है, प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो स्कैनर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग स्कैन करके इनपुट करते हैं किसी भी चीज़ को। अगला सवाल है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, सॉरी इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस है। कौन सा है, इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर, मॉडेम। तो क्या हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम क्या है, ये इनपुट और आउटपुट की तरह दोनों काम करता है, क्योंकि इसमें हम लोग डाटा को डालते भी हैं और इससे डाटा कलेक्ट भी करते हैं। अगला सवाल है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उसे। यहाँ पूरी तरह से कम्युनिकेट का बात पूछ रहा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो पूछ रहा है कम्युनिकेट करने देता है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ, क्योंकि जब डाटा आप लोग देखते हैं या प्रिंट करते हैं तो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, माउस। क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 91 है, जो व्यक्ति कंप्यूटर आउटपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या कर सकता है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस उसका मदद कर सकता है। अगला सवाल है 92 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कैनर का यूज किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसमें है सो जो भी हो आप इसको डिजिटल रूप में स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं। अगला सवाल है, अपने फ़ोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ये झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन झारखंड में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम का, यानी किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन का, प्रिंटर और मॉडेम के सहायता से आप अपने फ़ोटो और फैक्स को भेज सकते हैं। और अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डगलस एंजलबर्ट ने। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसने बनाया था और कब बनाया था, 1964 में बनाया था। अगला सवाल है, आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से वेब की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं, खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे। और ये क्वेश्चन भी झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा HTML। किसका प्रयोग करेंगे, HTML का। अगला जो सवाल है वो है 96 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा गया है और CPU में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 96 नंबर का प्रिंटर। ये प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, यानी कि कीबोर्ड जो क्या है इनपुट का काम करता है और इसलिए इसका विपरीत आउटपुट करेगा, इसलिए प्रिंटर हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो सवाल है, आमतौर पर एक मानक यानी स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ यानी कितनी बटन होती है, तो आपका 100 से 104 बटन होती है और SSC MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो पिक्सल्स हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ही बना होता है, इसलिए सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। अगला जो क्वेश्चन ये 2017 MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो द्वारा तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, तो बिटमैप का। किसका हो जाएगा, बिटमैप का। अगला क्वेश्चन है JPEG असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक
एक्सपर्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे फाइल में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे फाइल में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटर की का। किसका हो जाएगा, एंटर की का। क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए पूछ रहा है। तो दूसरे लाइन में आप जैसे ही एंटर दबाते हैं वो अपने आप दूसरे लाइन में चला जाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।